हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैट्रिसेस फ्रॉम द न्यू सिलेबस 2020। तो चलिए पहले बेसिक्स देख लेते हैं और बेसिक्स के बाद हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। तो सबसे पहला वाला बेसिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सपोज एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो होगा ए। तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया और उसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए ए मैट्रिक्स में, जो कि है 2, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो वो ऑर्डर किस तरह से डिसाइड होगा, यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स में 2 रोज है। तो ये होगा हमारा रो 1 जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 5, और ये हमारा रो 2 जिसमें एलिमेंट्स है 4 और 6। उसी तरह मैट्रिक्स में 2 कॉलम भी है। तो ये जो पहला कॉलम होगा वो होगा C1 जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 और 4, और जो अगला वाला कॉलम है वो है 5 और 6 जो कि होगा C2। तो यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, जो मैट्रिक्स का साइज होता है, वो किस तरह से डिसाइड होगा, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर रोज कितने हैं, तो यहाँ पर रो कितने 2, तो होगा 2 रोज बाय कॉलम कितने 2, तो ये हो जाएगा 2/2 मैट्रिक्स। तो इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कितना होगा 2/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज B इज इक्वल्स टू, उसके अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2, 4, 3, 6, 9 और -2। तो ये हो गया मेरा अगला मैट्रिक्स जो कि 2, 3, 9, 4, 6 और -2। ये सारे एलिमेंट्स B के अंदर है। अब देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा। तो यहाँ पर 2 रो, एक है R1 जिसके अंदर 2, 3 और 9। अगला रो जो होगा वो होगा R2 का जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4, 6 और -2। और यहाँ पर जो कॉलम्स है वो भी 3 कॉलम्स है। तो ये है C1 जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 और 4। ये हो गया मेरा C2 जिसके अंदर 3 और 6, और ये हो गया मेरा कॉलम 3 जिसके अंदर 9 और -2। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर साइज कितना होगा, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर रो कितना है 2 और जो कॉलम है वो कितना है 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो कितना होने वाला है 2/3 या फिर 2 इंटू 3। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो हमने देख लिया कि वो रो इंटू कॉलम से हम लोग उसको लिख सकते हैं। अभी एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस देखिए किस तरह से आएगा। अगर हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, सपोज हम लोग यही एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 2, 4, 5 और 6। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि जो a वाला मैट्रिक्स है उसमें हमें रो 1 और कुछ इस तरह का साइन दिया रहेगा और R2 लिखा होगा। तो इस साइन का सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब क्या होगा। तो जहां पर भी ये साइन दिखेगा मैट्रिक्स चैप्टर में, तो उसका मतलब होगा इंटरचेंज करना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करेंगे। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, हमें क्या करना है, रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे रो 2 में लिखना है, और रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स है उसे इंटरचेंज करके रो 1 में लिखना है। तो हमारा मैट्रिक्स देखिए किस तरह से होगा। तो हमारा मैट्रिक्स ए वाला होगा, तो हम लोग ए मैट्रिक्स के अंदर ही लिखेंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के इधर लिखना है और रो 2 के सारे एलिमेंट्स रो 1 में लिखना है। तो रो 1 के जो एलिमेंट्स है वो क्या है 2 और 5। तो ये जो 2 और 5 है वो कहां पर चल जाएगा, रो 2 के साथ इंटरचेंज होगा, क्योंकि हमें ये साइन दिया है और इस साइन का मतलब है इंटरचेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2, 5 को रो 2 में लिख लेंगे, तो वो यहां पर आ जाएगा। उसी तरह रो 2 के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो इंटरचेंज होंगे रो 1 के साथ। तो ये रो 2 का जो 4, 6 है वो रो 1 में पहुंच जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए हमने ये मैट्रिक्स को इंटरचेंज करके जो नया मैट्रिक्स बनाया वो ये है 4, 2 और 6 पर ये वाले एलिमेंट्स। अब देखिए उसे मैं किस तरह सिंबलाइज करूंगा। मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू नहीं लिख सकता। मैं इक्वल्स टू क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे। तो मुझे जो यहाँ पर साइन देना है वो कुछ ये वाला साइन देना, और ये वाला साइन का मतलब क्या होता है, इज इक्विवेलेंट टू। इज इक्विवेलेंट टू। तो जब भी मैं मैट्रिक्स को चेंज करूंगा तो मैं इक्विवेलेंट का साइन दूंगा, ना कि इक्वल का साइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज कहीं पर क्वेश्चन को इस तरह से दिया रहेगा कि बी, और बी में हमें क्या चेंज करना है, R1 इस तरह का साइन होगा और हमें दिया रहेगा 2R2। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बी का जो मैट्रिक्स होगा मींस ये वाला मैट्रिक्स, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिर्फ रो 1 में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में दिया होता है हम लोग सिर्फ उसमें ही चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रो 1 में चेंज करेंगे। हम लोग रो 1 में क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर रो 2 में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये जो साइन है यहाँ मतलब है कि हम लोग को क्या करना है कि रो 1 चेंजेस टू, ये जो साइन है, ये साइन का मतलब है चेंजेस टू। तो यहाँ पर रो 1 किस तरह से चेंज हो जाएगा, हमें R2 के एलिमेंट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है तो वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं यही एग्जांपल में देख लेता हूँ कि जो बी वाला हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह से बनेगा। अब देखिए मुझे जो चेंज करना है वो किस में करना है, R1 में चेंज करना है।
मीन्स मैं R2 में कुछ करने वाला नहीं हूं, तो R2 मतलब ये जो मेरा रो 2 है वो एज इट इज होगा, तो मैं पहले वो रो को लिख लेता हूं, तो 4 6 और -2। अब जो भी मैं चेंजेस करने वाला हूँ वो रो 1 के साथ करने वाला हूँ, तो मैं रो 1 में करूंगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, रो 1 में क्या करना है, 2R2 करना है, मतलब मैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से ये रो 2 का एलिमेंट्स है, मुझे रो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। इसमें रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से और उसे रो 1 में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रो 1 कैसे चेंज होगा, मतलब पहला एलिमेंट 2R2 हो जाएगा, तो 2R2 इसका होगा, तो 2 into 4 तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2 के साथ ये R2 मल्टीप्लाई होगा, तो R2 के एलिमेंट्स कितने 6, तो यहाँ पर 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा और वो R1 में आ जाएगा, तो हो जाएगा 12। उसी तरह मुझे क्या करना है 2R2, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो यहाँ पर ये कितना -2, तो मैं 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into -2 दैट इज इक्वल्स टू -4, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर भी इक्विवेलेंट का साइन दे दूंगा, तो अब मेरा जो B बन गया, ये वाले मैट्रिक्स को मैंने चेंज करके ये कर दिया, जहां पे मैंने R1 को चेंज करके लिख दिया 2R2। तो ये सारे बेसिक्स थे जो हमें एक्सरसाइज में यूज होने वाले थे। चलिए हम लोग अभी एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, हमें एक मैट्रिक्स दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए 1 0 -1 और 3, और हमें क्या बोला है कि R1 और R2 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 के एलिमेंट को R2 में लिख देंगे और R2 के सारे एलिमेंट्स को R1 में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो A ही होने वाला है। अब हम लोग जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लोग इक्वल्स टू का साइन नहीं दे सकते, तो हम लोग यहाँ पर जो साइन देंगे वो क्या देंगे, इक्विवेलेंट टू। अब हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, हमारे रो 1 के एलिमेंट रो 2 में चले जाएंगे, ये जो पहला लाइन है ये होगा हमारा रो 1, ये जो है हमारा वो हो जाएगा रो 2। हम लोग क्या करेंगे, रो 1 के एलिमेंट को रो 2 में और रो 2 के एलिमेंट में रो 1 के साथ इंटरचेंज करने वाले। तो यहाँ पर रो 1 के एलिमेंट्स कौन से 1 0 वो रो 2 में पहुंच जाएंगे, और रो 2 के एलिमेंट क्या -1 और 3 वो पहुंच जाएंगे रो 1 में। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना था, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना था। हमने A के मैट्रिक्स को चेंज कर दिया, इक्वल्स टू का साइन नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन दिया। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में B एक मैट्रिक्स दिया है जिसके अंदर वैल्यूज है 1 -1 3 2 5 और 4। ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 का है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, R1 को चेंज करना है, और R1 को चेंज किस तरह से करना है, R1 - R2 करके। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, तो B जो मैट्रिक्स है वो B, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट टू का साइन आएगा और ये होगा हमारा कुछ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें चेंजेस जो है वो R1 में ही करना है, इसलिए हम लोग R2 में कुछ भी नहीं करेंगे, R2 को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो 2 5 4 मैंने R2 को फिल कर लिया। अब मुझे R1 में क्या करना है, R1 - R2, तो R1 का जो पहला वैल्यू होगा वो R1 के पहले वैल्यू माइनस R2 के पहले वैल्यू के साथ होगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ ही वो सब्ट्रैक्ट होगा R1 - R2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे वो R1 का जो होगा वो होगा R1 - R2 मतलब 1 - 2, तो वो हो जाएगा -1। यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे वो R1 के सेकंड एलिमेंट और R2 के सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएंगे, तो -1 -5 तो ये हो जाएगा -6। उसी तरह 3 -4 तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर हमें B का जो वैल्यूज दिया था, मैट्रिक्स दिया था, उसमें हमें सिर्फ रो 1 को चेंज करना था, इसलिए मैंने रो 2 को एज इट इज लिख लिया, एज इट इज कॉपी कर लिया, और रो 1 में हम लोग ने रो 1 - रो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके रो 1 में फिल कर लिया। तो ये थे हमारे पहले दो क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो मैट्रिक्स दिए A और B। तो यहाँ पर जो A वाला मैट्रिक्स दिया है उसमें एलिमेंट्स है 5 4 1 3, और हमें जो दूसरा मैट्रिक्स दिया B उसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है 3 1 4 और 5। हमें क्या करना है कि हमें पहले वाले मैट्रिक्स में C1 और C2 मींस कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, B वाले मैट्रिक्स में हमें रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना है, और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया उस आउटपुट को देख के। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो A का क्वेश्चन नंबर 3 में 5 1 4 3, और हमें उसका कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, A इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का बना दिया। अब देखिए कॉलम 1 विल चेंज विद कॉलम 2, तो यहाँ पर कॉलम 1 कौन सा है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 1 के एलिमेंट कॉलम 2 पे चले जाएंगे और कॉलम 2 के वैल्यू कॉलम 1 में आ जाएंगे, हमें इंटरचेंज करना है। तो कॉलम 1 में वैल्यू 5 1 वो पहुंच जाएंगे कॉलम 2 में, और कॉलम 2 के वैल्यू जो थे वो कॉलम 1 में आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा 4 3 5 1, ये हो गया A वाला मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकंड मैट्रिक्स जो B होगा वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो B इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर मैट्रिक्स है 3 4 1 5, हमें दिया 4 एलिमेंट्स, हमें क्या करना है, रो 1 विल इंटरचेंज विद रो 2, तो ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2।
तो हम लोग क्या करने वाले, रो 1 के एलिमेंट्स रो 2 में लिखेंगे, तो रो 1 के एलिमेंट्स रो 2 में, मतलब 3 1 रो 2 में आ जाएगा और रो 2 के एलिमेंट्स रो 1 में चले जाएंगे, तो ये रो 1 के एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग को जो दोनों आउटपुट मिला, यहाँ पर A इज इक्विवेलेंट टू, तो A का आउटपुट क्या मिला 4 3 5 और 1 और B इज इक्विवेलेंट टू 4 3 5 एंड 1। तो हमें दोनों को ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलता है कि हमने दोनों को जब ऑब्जर्व किया तो हम लिख सकते हैं बोथ द मैट्रिक्स या फिर बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले A को चेंज किया C1 और C2 को इंटरचेंज करके, उसके बाद हमने B का मैट्रिक्स बनाया जहां पर हमें रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना था, और दोनों के आउटपुट को देखने के बाद ये पता चला कि जो दोनों मैट्रिसेस का आउटपुट आया है वो क्या है, सेम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया, दो मैट्रिक्स दिए, एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B। तो यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है वो 2/3 है, मींस 2 रो और 3 कॉलम से, तो एलिमेंट्स है 1 0 2 1 और -1 और 3। और यहाँ पर जो B मैट्रिक्स है वो भी 2/3 है, यहाँ पर हमें 1 0 2 4 और 2 4 और 5 जो हमें एलिमेंट्स दिए, और ये भी मैट्रिक्स जो है वो 2/3 मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस, मतलब हमें 2 नया मैट्रिसेस बनेगा। हमें दिया है कि हमें 2C2 करना है और -3 R1 करना है, जिससे हमें न्यू मैट्रिसेस मिलेगा। जो भी न्यू मैट्रिसेस मिलेगा हमें उस मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिसेस है A, अब इसमें हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो हमारा जो A होगा वो A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए मैट्रिक्स जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, जो मैट्रिसेस होगा हमें करना क्या है। अब यहाँ पर देखिए 2C2 दिया है, तो हमें देख के पता चलता है कि 2C2 दिया, मतलब हमें जो चेंज करना है वो किस में करना है, C2 में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर C2 दिया है, मींस हमें कॉलम 2 में 2C2 करना है। ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2 और ये हो गया हमारा कॉलम 3। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में 2C2 कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है 2C2। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग का जो कॉलम 2 है उसके अंदर हम लोग 2C2 करने वाले, तो वो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे कॉलम 2 में ही चेंज करना है, कॉलम 2 में चेंज करना है, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 तो सेम होगा। तो कॉलम 1 में क्या एलिमेंट्स है 1 0, कॉलम 3 में एलिमेंट्स क्या है -1 और 3। तो जो मेरा कॉलम 2 है मैं उसमें ही चेंज करूंगा, तो मैं कॉलम 2 में क्या करूंगा 2C2, मतलब कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 × 2 ये हो गया 4, और उसके बाद 2 × ये एलिमेंट 1, तो ये हो गया 2। तो ये हो गया मेरा A इज इक्विवेलेंट टू, मींस A का जो नया मैट्रिसेस बनेगा वो ये। अब देखते हैं यहाँ पर B का भी दिया हमें, तो हम वो भी करते हैं, B इज इक्विवेलेंट टू। अब इसका मैट्रिक्स देखिए किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर क्या दिया है -3 R1, मतलब यहाँ पर क्या होगा R1 विल चेंजेस टू -3 R1, क्योंकि यहाँ पर R1 दिया है तो हम लोग R1 को चेंज करेंगे -3 R1 कर देंगे। अब यहाँ पर रो 1 जो होगा उसे हमें चेंज करना है, मींस रो 2 में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये हमारा रो 1 और ये हमारा रो 2। तो हम लोग जो चेंजेस होगा वो रो 1 में होने वाला है, क्योंकि मुझे -3 R1 करना है, मींस रो 2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो रो 2 है 2 4 और 5। अब जो भी मेरा चेंजेस होगा वो रो 1 में होगा, तो मुझे रो 1 में क्या करना है -3 R1, मींस R1 के जो एलिमेंट है उसमें -3 मल्टीप्लाई करना है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है। तो -3 × 1 तो ये हो गया -3, -3 × 0 तो ये हो जाएगा 0, और -3 × 2 तो ये हो जाएगा -6। तो इसी तरह हमें दोनों न्यू मैट्रिसेस मिल चुके हैं। हमारे पास A का भी मैट्रिसेस आ गया नया वाला, हमारे पास B का भी न्यू मैट्रिसेस आ गया। अब हमें एडिशन करना है, तो हम लोग लिखते हैं एडिशन of 2 new matrices is, तो उसको हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं। तो जो जब भी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना होगा मैट्रिसेस का, तो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों मैट्रिसेस है दोनों के ऑर्डर सेम है 2/3, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, जो पहला वाला मैट्रिसेस है उसका एलिमेंट्स क्या है 1 0 4 2 -1 3। ये जो मैट्रिसेस है वो ऐड होगा उसके साथ, तो वो क्या है -3 0 -6 2 4 5। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट होगा 2 न्यू मैट्रिसेस को एडिशन करने के बाद। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 1 + -3। अब देखिए मैं एडिशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। यहाँ पर भी 2 × 3 मींस 2 रोज और 3 कॉलम्स है, यहाँ पर भी 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर 1 + -3, तो 1 + -3 ये कितना हो जाएगा -2। उसी तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 + 0 तो ये हो जाएगा 4। उसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग -1 -6 तो ये हो जाएगा -7। आगे 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2।
फिर ये 2 + 4 तो ये हो जाएगा 6, और उसी तरह 3 + 5 तो ये हो जाएगा 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो भी मैट्रिसेस दिया था उसके न्यू मैट्रिसेस बनाए, और उन दोनों न्यू मैट्रिसेस को हम लोग ने ऐड करके उसका एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, हमें एक मैट्रिसेस दिया है जो कि 3x3 है, मींस 3 रोज है 3 कॉलम्स है, जिसके एलिमेंट्स है 1 -1 3 2 1 0 और 3 3 1। हमें क्या करना है, 3R3 कर रहा है, मींस R3 को हम लोग 3R3 करेंगे, और जो मैट्रिसेस बनेगा 3R3 करने के बाद उस मैट्रिसेस में हमें फिर से C3 + 2C2 करना है। मतलब हमें यहाँ पर दो ऑपरेशन करना है, एक 3R3 और एक C3 + 2C2, जो भी न्यू मैट्रिसेस 3R3 करने के बाद मिलेगा उस पे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले 3R3 करते हैं। तो 3R3 करेंगे, तो यहाँ पर 3R3 का मतलब क्या होगा, 3R3 मींस जो 3R3 जो होगा वो रो 3 पे चेंज होगा, मतलब रो 3 विल चेंजेस टू 3R3। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मैट्रिसेस बनेगा वो होगा A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए वो मैट्रिसेस किस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमें रो 3 को चेंज करना है, तो ये हो गया हमारा रो 1, ये हो गया हमारा रो 2, ये हो गया हमारा रो 3। हमारा चेंजेस जो है वो रो 3 पे है, मींस रो 1 और रो 2 एज इट इज हो जाएंगे। तो रो 1 और रो 2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, 1 -1 3 2 1 और 0। अब जो भी मेरा चेंजेस होगा वो किस पे हो रहा है, रो 3 पे हो रहा है, मींस यहाँ पर चेंज होगा, और मुझे क्या करना है, रो 3 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 से 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 3 से 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3R3 ये एलिमेंट पे करूंगा तो 3 × R3, तो 3 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया मेरा पहला मैट्रिक्स जो मैंने चेंज करने के बाद किया, न्यू वाला, वो हो गया 3R3 करने के बाद मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैट्रिसेस मिला है उस पे मुझे C3 + 2C2 करना है। मुझे क्या करना है, C3 + 2C2 करना है यही मैट्रिसेस पे। तो ये मैट्रिसेस में मुझे C3 + 2C2 करना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि मैं C3 को चेंज करूंगा कि C2 को चेंज करूंगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। तो जो भी एलिमेंट्स पहला होगा, मींस यहाँ पर जो C3 दिया है, तो यहाँ पर जो मैं चेंजेस करूंगा वो मैं C3 में ही करूंगा, मतलब मैं C3 को चेंज करके C3 + 2C2 करूंगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस बनेगा वो होगा A इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर। अब देखिए मुझे चेंजेस किस पे करना है, C3 पे, मींस कॉलम 3 पे चेंज करना है। तो ये मेरा कॉलम 1, ये मेरा कॉलम 2 और ये मेरा कॉलम 3। मुझे चेंजेस कॉलम 3 पे करना है, मींस मेरा कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज आएगा। तो मेरा कॉलम 1 है जो है वो 1 2 9 है, जो मेरा कॉलम 2 है वो है -1 1 एंड 9। अब जो मेरा चेंजेस होगा वो होगा कॉलम 3 पे, मींस यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, C3 + 2C2 करना है। तो यहाँ पर देखिए C3 का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, तो C3 का वैल्यू मैंने लिख दिया 3 प्लस 2 × C2, तो 2 × C2 मतलब ये, तो 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। अब मैं यहाँ पर करता हूँ दूसरे वैल्यू के लिए, तो मुझे क्या करना है, C3, तो C3 का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 प्लस 2 × C2, तो 2 × C2 मतलब 2 × C2 तो हो गया 2, 0 + 2 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसी तरह थर्ड वाले वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर भी मुझे C3 + 2C2 करना है। तो C3 मतलब C3 का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा C3 का वैल्यू 3 प्लस 2 × C2, तो 2 × C2 मतलब एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 × 9 दैट इज इक्वल्स टू 18, तो 3 + 80 ये हो गया 21, तो यहाँ पर आ गया 21। तो ये वाला जो होगा मेरा फाइनल आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, जो भी A का मैट्रिसेस दिया था उसे मैंने पहले 3R3 में कन्वर्ट किया, और जब 3R3 में कन्वर्ट हो गया एंड देन मुझे क्या करना है, C3 + 2C2 करना है। तो मैंने C3 + 2C2 कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था कि हमें किसे चेंज करना है, तो जो भी फर्स्ट पोजीशन पे होगा मुझे उससे ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर C3 को चेंज कर दिया C3 + 2C2। ये जो ऑपरेशन किया मैंने 3R3 वाले मैट्रिसेस पर ही किया, क्योंकि पहले मुझे बोला था ये करो एंड देन वही मैट्रिसेस पे मुझे ये करना था, तो मैंने ये मैट्रिसेस पे ये कर दिया सिंपल लॉजिक के साथ। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, हमें एक मैट्रिसेस दिया है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, जहां पे एलिमेंट है 1 2 3 -1 1 3 और 3 0 1। जहां पर हमें करना क्या है, हमें C3 + 2C2 पहले करना है, और फिर वही जो मैट्रिसेस बनेगा C3 + 2C2 करने के बाद उस पे हमें 3R3 करना है। और हमें क्वेश्चन और भी दिया है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 एंड एग्जांपल 6, मींस जो पहला वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें वो भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व करोगे
तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो सेम है, जो मैट्रिसेस दिए वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया है उस क्वेश्चन में हमें 3R3 पहले करने को बोला था और बाद में C3 + 2C2 करने को बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में। मगर इस क्वेश्चन में हमें C3 + 2C2 पहले करने को बोला जा रहा है और 3R3 को हमें बाद में करने को बोला जा रहा है। तो हम लोग वो भी करके देख लेते हैं और उसका जो भी आउटपुट आएगा, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 5 का जो आउटपुट है मैंने यहाँ पर लिख लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी आउटपुट आएगा हम लोग उसके साथ कंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, C3 + 2C2। तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो पहले वाले पे ही होगा, मींस C3 विल चेंज टू C3 + 2C2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स वो होगा A इज इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स जो होगा वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हमें किस में चेंज करना है, कॉलम 3 में। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो हम लोग का चेंजेस जो होगा वो कॉलम 3 में होगा, मींस ये कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम रहेगा। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 1 और 3। अब जो भी हमारा चेंजेस होगा वो कॉलम 3 में होने वाला है। तो हम लोग कॉलम 3 में क्या करने वाले हैं, कॉलम 3 + 2C2। तो यहाँ पर वो कर लेते हैं, कॉलम 3 मींस कॉलम 3 के एलिमेंट हो गया 3 + 2 × C2। तो 2 × C2 मींस 2 × -1, तो वो हो जाएगा -2। तो 3 - 2 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 1। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा C3 + 2C2। तो C3 मींस ये 0, तो 0 + 2C2। तो 2 × C2 मींस 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 0 + 2 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसी तरह कॉलम 3 में ये वाले वैल्यू के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, C3 + 2C2। तो C3 का वैल्यू वो कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 × C2। तो 2 × C2 मींस 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 1 + 6 जो आएगा वो आ जाएगा 7। तो ये हमारा न्यू मैट्रिसेस आ गया है जब हम लोग ने C3 + 2C2 ये A पे कर लिया। अब हमें क्या करना है, C3 + 2C2 कर लिया, जो भी मैट्रिक्स बना उस पर हमें क्या करना है, 3R3 करना है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, 3R3। तो 3R3 में जो चेंजेस होगा वो किस पे होने वाला है, R3 पे होगा। तो यहाँ पर R3 में हमें 3R3 करना है इसी मैट्रिसेस पे। तो हम लोग वही मैट्रिसेस पे करते हैं, A इज इक्विवेलेंट टू। अब देखिए हमें क्या करना है, R3 में चेंजेस करना है। तो मींस मेरा R1 और R2 सेम होने वाला है। तो मेरा R1 जो है ये और R2 ये और R3 ये, तो मेरे को सिर्फ चेंजेस जो है वो R3 पे करना है। इसलिए मैं R1 और R2 को एज इट इज लिख लेता हूँ। तो R1 के पहला रो जो है वो है 1 -1 1, जो सेकंड रो है वो है 2 1 और 2। अब जो मेरा थर्ड रो है मैं उस पर चेंजेस करने वाला। तो मैं क्या करने वाला, थर्ड रो पे मींस R3 पे मैं R3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने वाला। मींस मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ 3 और इसके साथ 3 और उसको करस्पॉन्डिंग प्लेस पे पुट कर लूंगा। तो यहाँ पर 3R3 मींस 3 × 3, तो ये हो गया 9। यहाँ पर 3R3 मींस 3 × 3, ये हो गया 9। और यहाँ पर 3R3 मींस 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आउटपुट। अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 का आउटपुट ये तो वो था 1 -1 1 2 1 2 और 9 9 21। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आउटपुट देखूंगा तो वो भी है 1 -1 1 2 1 2 और 9 9 21। तो दोनों भी सेम है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क था। ट्रांसफॉर्मेशन मींस हमने पहले क्वेश्चन में 3R3 पहले किया, C3 + 2C2 बाद में किया, और ये क्वेश्चन में C3 + 2C2 पहले किया और 3R3 बाद में किया। तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क था, लेकिन जो आउटपुट था वो बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को देखने के बाद हमें क्या पता चला कि दैट both the transformation are commutative, या फिर both the transformation is commutative। commutative का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम लोग ने लॉजिक चैप्टर में देखा था। हम लोग लॉजिक चैप्टर में क्या देखा था, अगर मैं P and Q करूं या फिर मैं Q and P करूं तो दोनों का आउटपुट सेम ही होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि पहले क्वेश्चन में ये पहले और ये बाद में था, और इस क्वेश्चन में ये पहले और वो बाद में। तो दोनों अगर मैं P and Q करूं या Q and P करूं तो जो आउटपुट होगा वो दोनों का भी सेम आएगा। उसलिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन था हमें क्या पता चला कि बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन आर कम्यूटेटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, एक मैट्रिक्स दिया है जो कि 1 3 2 4 2x2 मैट्रिक्स है, और हमें सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह से कन्वर्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कोई भी मैट्रिक्स, तो जो भी एक मैट्रिक्स दिया होगा तो सबसे पहले इसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स को मैंने एक नाम दे दिया, तो 1 3 2 4।
अब देखिए हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, तो जो भी डायगोनल होगा, ये लेफ्ट से राइट वाला डायगोनल, तो ये वाला जो डायगोनल होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी डायगोनल होगा उसके अपर वैल्यू सेम होंगे, मगर उसका जो डायगोनल के डाउनवर्ड वाला वैल्यू होगा वो 0 होना चाहिए। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करना है तो हमें क्या करना है, जो भी डायगोनल होगा तो हमें क्या करना है, उसके अपर वैल्यू को सेम रखना है और उसके नीचे वाले वैल्यू को 0 कन्वर्ट करना है, मींस उसको 0 बनाना है। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो हम लोग क्या करते थे, ये जो डायगोनल होगा इसका लोअर वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, मगर जो उसका अपर वाला वैल्यू होगा वो 0 होता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करना है, मींस डायगोनल के ऊपर वाला वैल्यू सेम वही होगा, उसके नीचे वाला वैल्यू मींस ये डायगोनल के नीचे वाला वैल्यू है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। अब देखिए मैं इसे 0 किस तरह से बना सकता हूँ, तो सपोज ये जो मेरा वैल्यू है ये R2 का वैल्यू है, ये मेरा रो 1 ये मेरा रो 2, तो ये जो R2 का वैल्यू है अगर मैं 3 में से इस 3 में से अगर मैं माइनस कर दूं 3 तो वो हो जाएगा 0, लेकिन ये 3 किस तरह से आएगा, तो देखिए ये 3 के लिए मैंने R2 लिख लिया, R2 माइनस, अब मुझे 3 से माइनस करना है, तो देखिए मैं 3 किस तरह से बना सकता हूँ, अगर मैं इस 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि R2 माइनस 3 इंटू R1। तो अगर मैं R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस 3R1 से, तो ये 3R1 से क्या होगा, देखिए ये R2 से तो ये 3 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू R1, तो R1 से ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए मैं किस तरह से बना सकता हूँ कि अब मैं चेंज करूंगा, तो ये क्या चेंज करना है मुझे, R2 माइनस 3R1 करना है, तो यहाँ पर R2 विल चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, जिससे ये मैट्रिक्स जो होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखिए A इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर क्या होगा, रो 2 में चेंज हो रहा है, तो रो 1 तो सेम होने वाला है, तो ये जो रो 1 है उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 1 2, और ये मेरा एज इट इज हो गया। अब मेरा जो चेंजेस होगा वो रो 2 में होगा, तो रो 2 में मुझे क्या करना है, R2 मींस ये 3 माइनस 3 इंटू R1, तो 3 इंटू R1 मींस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया मेरा 0। अब अगले के लिए, इसके लिए भी मुझे करना है, तो मुझे क्या करना है R2, तो R2 क्या 4 माइनस 3 इंटू R1, तो 3 इंटू R1 मींस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर आ गया -2, और इसी तरह मेरा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया जिसके डायगोनल के नीचे वाले वैल्यू जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिसेस को कन्वर्ट करना था सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब था कि जो लेफ्ट से डायगोनल जो गया नीचे ये वाला डायगोनल, उसके अपर वाला वैल्यू सेम होगा, उसका डाउनवर्ड वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने उससे 0 करने के लिए ये सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। आप कुछ भी यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ आपका जो ये डाउनवर्ड वाला वैल्यू होगा वो 0 आना चाहिए, बाकी वैल्यूज इधर उधर हो सकता है। तो मैंने अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, अगर आपको कोई दूसरा सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो आप वो भी कर सकते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, कन्वर्ट एक मैट्रिसेस दिया है जो कि 1 2 -1 3 इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब हमें ये मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो हम लोग रो के थ्रू करेंगे, मींस हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करके मैं ए ले लूंगा, लेट ए इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 -1 और 3। अब देखते हैं मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके ये वाले डायगोनल्स 1 होंगे और ये जो राइट वाला डायगोनल होगा ये अगर 0 होगा तो इसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स में। मतलब यहाँ पर जो अपर ये वाला वैल्यू 1 होना चाहिए, जो अगला वाला वैल्यू नीचे होगा वो 0, ये वाला वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू 0। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अब देखिए एक बार अगर ये 1 आ जाएगा तो हम लोग इस 1 के हेल्प से यहाँ पर 0 लाएंगे, अगर ये 0 आ जाएगा तो इस 0 के हेल्प से हम लोग यहाँ पर 1 लाएंगे, और यहाँ पर एक बार 1 आ गया तो इस 1 के हेल्प से हम लोग यहाँ पर 0 लाएंगे। मींस ये ऑर्डर में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं किस तरह से वो सॉल्व होगा। हमें सिर्फ ये मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स में बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया, तो ए इज इक्वल्स टू 1 2 -1 3। अब देखिए इसे चेंज करना है, तो ए जो होगा वो इक्विवेलेंस टू उसे चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला वैल्यू है हमें 1 चाहिए, वो मेरा ऑलरेडी 1 है, मतलब मेरा यहाँ का आधा काम तो हो गया, थोड़ा सा काम हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या लाना है, मुझे यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर मुझे क्या लाना है 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पर 0 किस तरह से आएगा, तो जो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम लोग क्या करेंगे
इस 2 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो वो 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2। तो मैं क्या करूंगा, ये रो 2 है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जो रो 2 होगा, ये वाला रो 2, उसमें मैं माइनस करूंगा। किससे माइनस करूंगा, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू वो इसके हेल्प से करना है, मैं उसमें ऊपर वाले के हेल्प से कर लूंगा। तो मैं R2 माइनस, अगर मैं 2 है तो R2 तो 2 है, तो मुझे 2 माइनस 2 करना है, तो 2 माइनस 2 मीन्स 2 इंटू R1 करूंगा। तो R2 माइनस 2R1 करूंगा तो मेरा ये वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा चेंजेस किसमें होगा, R2 विल चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा रो 1, ये पहला ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है। मेरा जो चेंजेस होगा वो रो 2 में होने वाला है, तो मैं रो 1 को एज इट इज लिख लेता हूँ 1 माइनस 1। अब जो मेरा चेंजेस होगा वो किस पे हो रहा है, रो 2 पे हो रहा है। तो रो 2 पे क्या हो रहा है मेरा R2 माइनस 2 इंटू R1। तो R2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना, R2 का वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर इसके लिए भी कर लेते, तो R2 कितना है 3 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 इंटू माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो हम लोग ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया जहां पर हमारा आधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन गया। हमारे पास 1 0 यहाँ पर लेफ्ट साइड में चाहिए थे, हमारा 1 0 यहाँ पर आ चुका है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 किस तरह से आएगा, मैं डायरेक्टली अगर ये वाले वैल्यू को इसी वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो मेरा 1/5 मीन्स मैं 1/5 से डिवाइड करने वाला हूँ, किसको डिवाइड करने वाला हूँ, रो 2 को। तो यहाँ पर आ जाएगा R2 मीन्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो R2 होगा वो चेंज हो जाएगा 1/5 इंटू R2। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह चेंज होगा। तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब A इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर देखिए मुझे रो 2 में चेंज करना है। तो मेरा यहाँ पर रो 1 सेम होगा, तो रो 1 जो होगा वो 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1। अब जो भी मेरा चेंजेस होगा वो रो 2 पे होने वाला है। तो रो 2 पे मेरा चेंजेस किस तरह से होगा, 1/5 इंटू R2 का वैल्यू 0, तो 1/5 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब अगले वाले के लिए, इसके लिए तो 1/5 इंटू रो 2, तो 1/5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो मेरा 1 यहाँ पर आ गया, 0 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। तो देखिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 किस तरह से आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स में कि मेरा यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए वहां पर 0 किस तरह से आएगा। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है मेरा रो 1 है, मुझे चेंजेस किस में करना है, रो 1 में चेंज करना है। अगर मैं -1 के साथ ये +1 ऐड कर दूं तो वो 0 हो जाएगा, और मुझे यहाँ पर 0 ही चाहिए। तो मुझे जो चेंजेस करना है वो रो 1 में करना है। तो रो 1 में मैं क्या करूंगा, रो 1 प्लस मुझे क्या कर दूंगा, रो 2 के साथ ऐड कर दूंगा। तो रो 1 विल चेंजेस टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 से क्या होगा, ये -1 प्लस 1, तो ये -1 प्लस 1, यहाँ पर रो 1 चेंज होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे चेंजेस रो 1 में करना है, मतलब मेरा रो 2 तो सेम होगा, तो मेरा जो रो 2 है 0 1 मैं उसको एज इट इज लिख लेता हूँ। अब मेरा जो चेंजेस होगा वो रो 1 में होने वाला है। तो रो 1 में क्या चेंज होगा, R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, रो 1 प्लस रो 2 मतलब -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0, और ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, जहां पे मैंने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या फिर यूनिट मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाला डायगोनल 1 होता है और ये वाला डायगोनल 0 होता है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट भी सॉल्व करोगे तो वो इक्वल्स टू 1 आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया, एक मैट्रिक्स दिया था जिसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना था बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर जगह पे हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही किया। सबसे पहले ये 1 तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे मुझे 0 लाना था, तो इसे मैंने 0 ये ट्रांसफॉर्मेशन से लाया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर 1 लाना था, तो मैंने उसको इसी से डिवाइड करके उससे 1 कर दिया, और लास्ट में मुझे यहाँ पर 0 चाहिए था, तो यहाँ पर 0 के लिए मैंने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया R1 प्लस R2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें एक मैट्रिक्स दिया था और उस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना था आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स में। एक चीज और कि यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि ट्रांसफॉर्म एक मैट्रिसेस दिया है जो कि 3/3 है, उसे हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो रो नहीं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ये लेफ्ट साइड वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, उसके नीचे के जितने भी वैल्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ऊपर के वैल्यू चलेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ वाली जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले वैल्यू जो होंगे वो 0 होने चाहिए। मींस ये वाला जो वैल्यू होगा, ये 3 वैल्यू, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मींस मुझे इसे
जीरो में कन्वर्ट करना। तो देखिए मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेट ए इज इक्विवेलेंट टू या फिर ए इज इक्वल टू, सबसे पहले ए में इसको मैट्रिक्स को ले लेता हूँ कि 1 2 3 -1 1 2 और 2 3 4। अब देखिए मुझे इसे जीरो करना है क्योंकि मुझे ये वाले डायगोनल के नीचे के तीनों वैल्यू को जीरो करना है। तो मैं सबसे पहले इसे जीरो करता हूँ। तो इसे जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 - 2 करना पड़ेगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये 2 तो एज इट इज आ गया, मीन्स मुझे कॉलम 1 के वैल्यू तो लगने वाले। तो मुझे क्या करना है, कॉलम 1 में चेंज करना है। तो मुझे कॉलम 1 में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C1। तो C1 मीन्स ये 2 हो गया। अब मुझे इसे माइनस किसके साथ करना है, 2 के साथ, क्योंकि 2 - 2 करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, 2 - 2, तो यहाँ पर माइनस का साइन। अब 2 इंटू, अगर मैं क्या करूंगा 2 इंटू C2 ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू C2, तो ये 2C2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा C1 विल चेंजेस टू C1 - 2C2, क्योंकि 2C2 करने में 2 - 2 जीरो हो जाएगा और मुझे यहाँ का वैल्यू कितना मिल जाएगा, जीरो। अब देखिए ये ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ पर A इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, C1 में चेंज करना है, मीन्स कॉलम 1 में चेंज करना है। तो ये रहा मेरा कॉलम 1, मेरा कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज होगा, तो मैं वो लिख लेता हूँ -1 1 2 2 3 और 4, ये एज इट इज होने वाला है। अब कॉलम 1 में क्या चेंज होगा, C1 - 2C2, तो C1 मतलब ये 1, तो पहला वाला 1, C1 का 1 आ गया, 1 माइनस 2 इंटू C2, 2 इंटू C2, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -2, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। अगर देखते C1, तो 2 - 2 इंटू C2, 2 - 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2, 2 - 2 ये कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं C1, तो C1 का वैल्यू कितना है 3, माइनस 2 इंटू C2, 2 इंटू C2, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, 3 - 4 ये कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो चलिए यहाँ पर एक तो जीरो मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो है, अब यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर जीरो करने की कोशिश करूंगा तो उससे मेरे ये जीरो का इफेक्ट पड़ सकता है। आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करके देखोगे तो ये इस पे इफेक्ट करेगा, ये वाले जीरो पे। तो पहले मैं ये वाले को जीरो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जीरो में कन्वर्ट करना ज्यादा ईजी है। तो देखिए ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, तो मुझे कॉलम 2 में चेंज करना है। तो मुझे कॉलम 2 में चेंज करना है 2। अब अगर 2 के साथ मैंने -2 कर दिया तो वो जीरो हो जाएगा। मगर यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 को ये -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दूंगा तो भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये C2 प्लस 2 इंटू C1, क्योंकि 2 इंटू C1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 वो -2 प्लस 2, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर जो मेरा चेंज होगा वो होगा C2 पे, तो C2 विल चेंज टू C2 प्लस 2C1। यहाँ पर मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 हो जाएगा, और -2 और ये वाला 2 अगर ऐड हो जाएगा तो वहां पर आ जाएगा जीरो। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं, A इज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पर जो चेंज होने वाला है वो कॉलम 2 पे होगा, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम होगा, तो वो कॉपी कर लेते हैं। कॉलम 1 3 0 और -1, और कॉलम 3 जो है वो है 2 3 और 4। अब देखिए जो हमारा चेंज होगा वो होगा C2 के ऊपर, तो C2 में हमें क्या करना है, C2 प्लस 2C1। तो यहाँ पर C2 मीन्स ये वाला कॉलम, इसमें C2, तो मतलब पहला वैल्यू है -1, उसमें हमें ऐड करना है, मतलब प्लस करना है 2 इंटू C1, तो 2 इंटू C1 मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 6, -1 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 5, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। उसी के साथ जो सेकंड वाला है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा C2 प्लस 2C1। C2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 प्लस 2 इंटू C1, तो 2 इंटू C1 मीन्स 2 इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1। उसी तरह लास्ट वाले के लिए C2 प्लस 2C1, तो C2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 इंटू C1, 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -2, और 2 - 2 ये कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 0। तो यहाँ पर हमें 2 0 मिल गए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें यहाँ पर भी 0 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 0 किस तरह से आएगा, अगर मैंने ये वाले कॉलम को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 इंटू 0 ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ कॉलम 2 को, मतलब मैंने कॉलम 1 विल चेंजेस टू कॉलम 1 इंटू कॉलम 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, A इज इक्विवेलेंट टू। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 1 में चेंज होगा, मींस कॉलम 2 और कॉलम 3 तो सेम होने वाले हैं। तो कॉलम 2 जो है वो है 5 1 0, और कॉलम 3 जो है वो है 2 3 और 4। अब जो मेरा चेंजेस होगा वो कॉलम 1 में होगा, तो कॉलम 1 में मुझे क्या करना है, कॉलम 1 इंटू कॉलम 2, कॉलम 1 इंटू कॉलम 2, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 15, 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, और -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये हमारा जो मैट्रिक्स बना है ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लेफ्ट वाले डायगोनल के नीचे के वैल्यू 0 होने चाहिए, हमारे सारे वैल्यू 0 आ गया।
हमने सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, तो हमने जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन किया वो सारे के सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था। आप अपने हिसाब से सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन डायगोनल के नीचे के वैल्यूज 0 ही आएंगे, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। तो इसी तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू एंड बाय।